बीफ कढ़ाई ऐसी बनाएं कि उंगलियां चाटते रह जाएं। ईद के मौका पर या फिर दावतों में इस तरीके से आप कढ़ाई बनाएं। सादा और सिंपल तरीके से लाजवाब जायके के साथ ये कढ़ाई बनाकर, इस तरीके से कढ़ाई बनाकर अपने बुजुर्गों का जायका दोबारा से दोबारा कर सकते हैं। खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़े की और सादा और सिंपल तरीके से मिनटों में तैयार होने वाली ये बहुत ही लजीज कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो बीफ और इसमें हड्डी भी शामिल है, लेकिन गोल बोटी के साथ ये गोश्त लिया है। गोश्त को धोने के बाद इसका पानी सारा निकाल दिया है और इसे कुकर में ऐड करने के बाद इसमें मैं गोश्त को गिलाने के लिए 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। क्योंकि ये फ्रेश गोश्त है, इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना भी पानी छोड़ देता है। अब इसमें डालूंगी लहसुन और प्याज और साथ में तकरीबन 3 टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटरों को भी चॉप करके ऐड कर दिया है और इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच अदरक को रफली सा कूट लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। 1 खुश्क लेमन, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साथ में काली मिर्च, 5-6 लौंग और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। हस्बे जायका जाएगा नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच ही सुरख मिर्च पाउडर और आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे प्रेशर लगा दूंगी। गोश्त के हिसाब से मैंने 5 मिनट का प्रेशर लगाना है। गोश्त जल्दी गलने वाला है, इसलिए सिर्फ इसको 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, इसी में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। इस तरीके से गोश्त अगर बनाएं तो हमें अपने बुजुर्गों का जायका याद आ जाएगा, क्योंकि वो भी ये सिंपल और सादा तरीके से खाना बनाते थे, जो कोई भड़कीला मसालों से नहीं होता था और बहुत ही जायका होता था उनके खानों में। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। 5 मिनट के प्रेशर के बाद गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है, इसे मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अगर गोश्त पर थोड़ी बहुत चर्बी होती है तो वो भी अपना ऑयल रिलीज़ कर लेता है, तो इस हिसाब से आपने ऑयल इसमें डालना है या घी डालना है कि बहुत ज़्यादा ये ऑयली ना हो। तो मैंने भी देखा कि थोड़ा सा इसने अपना भी जो चर्बी का ऑयल था वो रिलीज़ हो गया है पककर, तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल डालकर अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। देखें, मसाले से भरी हुई ये हमारी कढ़ाई बनेगी। किसी किस्म का इसमें ये नहीं होगा कि ये खुश्क सिर्फ बोटियां ही होंगी। अगर इसे नान के साथ भी खाएं या फिर चावलों के साथ, तो ये भरपूर एक रिच किस्म की कढ़ाई बनकर तैयार होगी। गोश्त की बुनाई करते हुए उस वक्त तक आपने इसको भूनना है जब इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो जाए और ये अपना सारा घी छोड़ देगा। तकरीबन 15 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं गोश्त कितना अच्छे तरीके से भुना है। और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और जितना भी ऑयल है ये सारा इसने रिलीज़ कर दिया है। और ऊपर देखिए किस तरीके से इसकी शाइनिंग आ गई है। इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से ये गोश्त गला था उसमें जितना भी पानी था उसी में इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है और ये मसालेदार बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। ऊपर देखिए तरी आ चुकी है और मैंने इसके ऊपर अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया कट करके ऐड कर दी हैं और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त हुई है। आखिर में 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है और कढ़ाई हमारी बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। बहुत ही लजीज बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। लेमन ऊपर थोड़ा सा आप ऐड करें और इसको नोश फरमाएं तो इसके जायके के और भी 4 चांद लग जाएंगे। इसी तरीके से आप मटन और चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं। अब इसे एक प्लेट में ऐड करती हूँ और साथ नान के साथ इसको एक निवाला बनाकर दिखाते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये बीफ कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।